सृष्टि के प्रारंभ से ही देवताओं का शत्रु, असुरों का शत्रु और देवताओं का हितैषी रहा है। उसी विष्णु ने हमारे राजा महान दैत्य सम्राट हिरण्याक्ष का वध कर एक तुच्छ सुअर का रूप धारण करके हम अपने भाई की मौत का प्रतिशोध करेंगे। कहते नहीं आप लोग एक काम करो, धरती पर जाओ, को और ब्राह्मण का नामो निशान मिला। धरती पर विष्णु के लिए कोई भी यज्ञ नहीं होना चाहिए। अगर यज्ञ होगा तो केवल दैत्यराज हिरण्यकशिपु के नाम। वो छलिया विष्णु यह नहीं जानता कि मैं काल की ज्वाला हूं, विष का महासागर, दुर्चाल का वेग हूं, प्रारब्ध का मैं चक्र। जब तक शांति है मेरे हृदय में तब तक मलय घुमाए, भर जाऊं क्रोध में तो महाप्रलय से। रक्तबाहु, शतबाहु, मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि मैं तपस्या करने निकलूंगा तो उस छलिए विष्णु के समान शक्तियां प्राप्त करूंगा। मैं ब्रह्मदेव को प्रसन्न करूंगा, शक्तियां प्राप्त करके संतों, देवताओं को किसी भी स्थान में सबको भगा दूंगा। तीनों लोगों का राजा केवल हिरण्यकशिपु होगा। केवल हिरण्यकशिपु। शतबाहु, मैं तपस्या पे निकल रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में राज्य का कार्यभार आप सब पर होगा। देखभाल आप लोगों को करनी है। हे दैत्यराज, आपके इस अभियान में हम आपके साथ में हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की जय, दैत्यराज हिरण्यकशिपु की जय, दैत्यराज हिरण्यकशिपु की जय। हम प्रसन्न हुए। दैत्य वीरों, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। अब तक तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु की तपस्या तो समाप्त हो जानी चाहिए। वे अवश्य ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में सफल होगी। नहीं, उनकी तो काफी कठोर तपस्या चल रही है। बेशुमारों को तहे खाक में मिलाया मैंने, मौत की गोद में करोड़ों को सुलाया मैंने, मौत का जहर करोड़ों को पिलाया मैंने। इंसान तो चीज क्या दैत्यराज हिरण्यकशिपु की जय, दैत्यराज हिरण्यकशिपु की जय। शतबाहु, हमारी तपस्या सफल हुई। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हम अमर हो गए, हम अमर हो गए।
अब हमें ना तो कोई दैत्य मार सकता है, ना नर, ना पिशाच, ना वानर, ना गंधर्व, ना दिक्पाल, ना देव। हम ना पृथ्वी पे मरेंगे, ना आकाश में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। अर्थात हमारी मृत्यु होगी ही नहीं। दैत्य वीरों, असुर जाति का ही राज होगा चरण, केवल असुर जाति। अब हमारा लक्ष्य क्या है? वैकुंठ। इंद्र को वहां से पलायन कराना होगा। उस दुष्ट ने मेरी अनुपस्थिति में मेरी धर्मपत्नी कयादु का अपहरण करने का प्रयास किया। अब हमें इंद्र की तरफ कूच करना होगा। राज ये जान के बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं, हिरण्यकशिपु ने लोक पे कब्जा कर दिया है। अब शायद से हमारी बारी है, कभी भी यहाँ पे आ सकता है आक्रमण के लिए कि हमने उसकी पत्नी कायादु को अपहरण करने की कोशिश की थी। कयादु का अपहरण करने का प्रयास किया था। अब स्वर्ग तू नहीं, तीनों लोगों का राजा भगवान हिरण्यकशिपु। अब लोग विष्णु के नाम का नहीं, क्या जाप करेंगे? ओम हिरण्याय नमो नमः। भगवान हिरण्यकशिपु की जय। भगवान हिरण्यकशिपु की जय। आओ मेरे साथ। आपकी भक्ति में जो आनंद है वे इस तीनों लोकों में कहीं नहीं। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। कौमान आचरित प्राप्यो धर्मान भागवतानिया दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे जीवन के शुरू से ही अर्थात बाल्यकाल से ही सारे अन्य कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्य में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक चिंतित भक्ति भी की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।
इधर नज़दीक का भी लेने गए हैं, तो इधर से भी घुमा सकते हो। ठीक है, खड़े खड़े यहाँ से यहाँ का भी ले सकते हो। दिग्विजय के वास्ते निकलूंगा संसार में और गाड़ूंगा ध्वज हर शिखर हर द्वार में। दखल जो देगा कोई हमारे कारोबार में, काट डालूंगा वही सर जो झुकेगा नहीं हमारे दरबार में। स्वर पर हमारा अधिकार हो चुका है। हमारा अगला लक्ष्य है विष्णु धाम वैकुंठ। विष्णु जो असुरों का घोर शत्रु, उसे हराना हमारा परम लक्ष्य है। इस विषय में हम बाद में निर्णय लेंगे। सर्वप्रथम हम अपने पुत्र प्रहलाद से मिलना चाहिए। वो कई दिनों से हमसे दूर हो, शिक्षा प्राप्त कर रहा है। रक्त बाबू आप जाइए और हमारे पुत्र को आदर से ले। प्रणाम पिताश्री। पुत्र, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने राजनीतिक शास्त्र में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया होगा, और हमें भी पूर्ण विश्वास है कि असुरों की जड़ों को मजबूत करने के लिए आपने अवश्य कुछ सीखा होगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके शिक्षकों ने आपको क्या क्या सिखाया? मेरे शिक्षकों ने मुझे ये सिखाया कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। धर्मान भागवतानिया दुर्लभवान जन्म चाहिए कि शुरू से ही अर्थात बाल्यकाल से ही सारे अन्य कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्य में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भक्ति भी की जाए तो पूर्ण सिद्धि क्या व्यर्थ वार्तालाप कर रहे हो? तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुमने मेरे पुत्र को यह व्यर्थ वार्तालाप सिखाया। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। हमने आपके पुत्र को ऐसा कोई शिक्षा नहीं दी। गलत नहीं, हमारे विद्यार्थियों को भी यह शिक्षा कभी कभी दिया करते हैं। महाराज, हम तो स्वयं आश्चर्य हो रहे हैं, यह शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? महाराज, इससे पहले कि कुछ बड़ा दुर्घटना हो जाए, हमें प्रहलाद को रोकना पड़ेगा। महाराज, दुष्ट बालक, सब ज्ञान तुमने कहाँ से प्राप्त किया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर लगे रहते हैं, वे अपने भक्तों को सदैव ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। तेषां सतचित्तानां भजनां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये मामुपयति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सदैव मेरा नाम जपने में और मेरा चिंतन करने में लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। बकवास बंद। तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम भगवान हिरण्यकशिपु के सामने इस
किसी दूसरे को भगवान घोषित करो। चंड, इस गरुड़ बाल को यहां से ले जाओ और उसे सिखाओ कि इसका भगवान केवल हिरण्यकशिपु है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है उस विष्णु भक्त से भटकाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं विष्णु भक्तों का नामो निशान है। इसे ले जाओ। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए, हम हमारे आश्रम के चारों ओर पहरा लगा देंगे। कोई भी आश्रम के अंदर प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। हमारा पुत्र विष्णु भक्त हो गया। अरे वही विष्णु जिसने दैत्य जाति के गौरव मधुर कैटल को मारा। अरे वही विष्णु जिसने हमारे भ्राता महान दैत्य सम्राट हिरण्याक्ष का वध किया। अरे वही तुच्छ विष्णु जिसने सागर मंथन के समय एक तुच्छ स्त्री का रूप धारण करके दैत्य जाति के गौरव महान दैत्य सम्राट राहु का मस्तक काट डाला था। उसको भक्त हो गए। कहीं प्रहलाद असुर जाति के नाश के लिए पैदा नहीं हुआ। कहीं प्रहलाद मेरी मृत्यु का कारण तो नहीं बनेगा। मेरी आज्ञा है, प्रहलाद किसी भी परिस्थिति में जीवित नहीं बचना चाहिए। उसे हाथी के पैर को ले लो, उसे पहाड़ की चोटी से नीचे गिराओ, उसे अग्नि में जलाओ, लेकिन आप जीवित नहीं जाए। ये हमारी आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। जा सकते। शतबाहु, हम अभी उपस्थित होते हैं। महाराज, हमने प्रहलाद को मारने में कई प्रकार की चेष्टा की है, लेकिन वो असमर्थ था। उसे जब भी हम मारना चाहते हैं, कोई ना तो कोई दिव्य शक्ति उसे बचा लेती है। हम असफल रहे महाराज, हम असफल। हिरण्यकशिपु के सामने किसी भी प्रकार की दैवी शक्ति नहीं कर सकती। हम जानते हैं प्रहलाद को कैसे मारना है। उसे मेरे पास लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। क्या तुम मेरा और समस्त असुर जाति का विनाश करना चाहते हो? दसों दिशाओं के दिक्पाल, देव, दानव, गंधर्व सब मेरे सामने थर थर कांपते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरे सामने इस प्रकार नीडर खड़े रहने का साहस तुमने कहां से प्राप्त किया? पिताश्री, इस जगत के सारे प्राणी भगवान श्री कृष्ण से ही साहस प्राप्त करते हैं। आप भी उनसे साहस प्राप्त करते
करते हैं। वे केवल मेल नहीं, वे आपके ही पालनहार हैं। वे हर जगह निवास करते हैं। ईश्वरा परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान जो कृष्ण है वे सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे हर वस्तु के आदि हैं। वे सारे कारणों के कारण है। प्रहलाद, ये स्पष्ट हो चुका है कि तुम मरना चाहते हो। तुम्हारी मृत्यु तुम्हें बुला रही है प्रहलाद, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें बुला रही है। तुम कहते हो कि तुम्हारा भगवान हर जगह है। क्या तुम्हारा भगवान इस महल में है? क्या तुम्हारा भगवान इन महल की दीवारों में है? क्या तुम्हारा भगवान उस खंबे में है? कहाँ है? हाँ पिताश्री, वे इस खंबे में भी है, वे इस महल में भी है, वे इस महल की दीवारें तक में है। वे हर जगह निवास करते हैं। हम सर्वस्वतंत्रमता सर्वप्रवर्तते इति प्रथमा वदन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो विद्वान मनुष्य या भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम और भक्ति में लग जाते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। दंड बालक, ये स्पष्ट हो चुका है कि तुम मरना चाहते हो। तुम कहते हो कि तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है। मैं इस खंबे को तोड़ता हूं। यदि तुम्हारा भगवान यहाँ से ना निकला तो मैं तेरे Krishna 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 Hare
धन्यवाद। अभी इसके बाद डांस प्रोग्राम है, पात्र परिचय हम आगे में करेंगे। डांस के बाद और एक ड्रामा है 5 मिनट का, आप दिल थाम के बैठिए और सतर्क रहिए। हरे